नमस्कार, मैं नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट संतोष गुप्ता वेलोपैथी एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम वेलोपैथी के बारे में जानेंगे। वेलोपैथी है क्या? ये नया नाम है, नया शब्द है। वेलोपैथी में होता क्या है? किन लोगों के लिए है वेलोपैथी? कौन कौन इसे कर सकता है? वेलोपैथी करने से हमें लाभ क्या होगा? क्यों करना चाहिए वेलोपैथी? आज ऐसे ही कई प्रश्नों के उत्तर हम इस वेलोपैथी सीरीज में देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वेलोपैथी है क्या। वेलोपैथी एक रोग से निरोग करने वाली स्वास्थ्य सुरक्षा पद्धति है। ये स्वास्थ्य सुरक्षा शास्त्र है, ये चिकित्सा नहीं है, ये सुरक्षा है। ये वो पद्धति है जो दुनिया के सारे जानवर फॉलो करते हैं। दुनिया का कोई जानवर जो है होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, प्राकृतिक चिकित्सा का इस्तेमाल नहीं करता, फिर भी वो स्वस्थ है। तो वो ऐसे कौन से नियम और सिद्धांतों का पालन कर रहा है जिससे वो स्वस्थ है, लेकिन हम बीमार हैं। उन्हीं नियम और सिद्धांतों को इसी वेलोपैथी स्वास्थ्य सुरक्षा शास्त्र के अंदर दर्शाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई नुस्खे या कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें तो वो नियम हैं और सिद्धांत हैं जो शरीर के नियम और सिद्धांत कहलाते हैं, जो हर एक मानव प्रजाति पे एक समान लागू होंगे। और ये नियम सिद्धांत अगर आप पालन करते रहे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और इन नियम सिद्धांतों के टूटने से ही बीमारियां आ जाएंगी। जाने अनजाने या किसी भी प्रकार से आपने इन नियम सिद्धांतों को तोड़ दिया तो आप बीमार हो जाएंगे। आप जानकर हैरानी करेंगे कि ये नियम सिद्धांत अपने आप चलते हैं, लेकिन हम जाने अनजाने और सेल्फ मेडिकेशन की वजह से इन नियम और सिद्धांतों को तोड़ देते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंटरनेट के इस जमाने में हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, और उस मोबाइल की वजह से इंटरनेट है, और इंटरनेट के सहायता से हम क्या करते हैं, हम सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। आज हर व्यक्ति केवल और केवल ट्रीटमेंट ढूंढता है। उसे जो भी बीमारी है, उसे जो लक्षण आ रहे हैं, जो सिम्टम आ रहे हैं, वो उसके इलाज ढूंढना स्टार्ट कर देता है, और इलाज ढूंढता है, नुस्खे ढूंढता है। और बहुत सारे जो इंटरनेट पे नॉलेज देने वाले लोग हैं, वो लोगों को इलाज सिखाना चालू कर देते हैं। वो सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देता है। वेलोपैथी का सबसे बड़ा मुख्य मकसद यही है, पेशेंट को सेल्फ मेडिकेशन से रोकना, उन्हें सेल्फ प्रोटेक्शन सिखाना। क्योंकि ट्रीटमेंट डॉक्टर को करने देना चाहिए और प्रोटेक्शन खुद को करना चाहिए। चिकित्सा हमारी जरूरत है और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी निभाओ, स्वस्थ रहकर दिखाओ। तो पूरी तरीके से आज हम वेलोपैथी जानेंगे, वेलोपैथी कैसे काम करती है। वेलोपैथी में वही 4 नियम हैं, 10 सिद्धांत हैं, और इन्हीं नियम और सिद्धांतों के टूटने से हम बीमार होते हैं। आज हम सबसे पहले वेलोपैथी का 10वां सिद्धांत समझेंगे, एलर्जिक तत्व का सिद्धांत। नॉर्मली वेलोपैथी के अंदर 10 सिद्धांत हैं और 4 नियम हैं। उन 4 नियम और 10 सिद्धांतों में से केवल और केवल आज हम वेलोपैथी का 10वां सिद्धांत एलर्जिक तत्व का सिद्धांत समझने जा रहे हैं। क्या है ये एलर्जिक तत्व का सिद्धांत? एलर्जिक तत्व मानव शरीर के दोस्त नहीं वरन एक धीमा जहर है। स्लो पॉइजन कहते हैं एलर्जिक तत्व को। स्लो पॉइजन का मतलब क्या होता है? जिसके साइड इफेक्ट आज या कल में नहीं आएंगे, लेकिन भविष्य में आएंगे, लॉन्ग टर्म में आएंगे। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दारू लेता है, दारू पीता है, और केवल 1 या 2 दिन, यानी यदा कदा अगर वो पीता है तो उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, उसका कोई लीवर खराब नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर उसी दारू का वो दैनिक दिनचर्या में प्रयोग करने लगता है तो उसका लीवर खराब होगा। लॉन्ग टर्म में होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में 101% होगा। ठीक उसी प्रकार यही एलर्जिक तत्व अगर आप यदा कदा खाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने इसको दैनिक दिनचर्या में स्टार्ट कर दिया तो आप बीमार रहने लगेंगे। और इन्हीं एलर्जिक तत्वों से आपको सिम्टम्स क्या क्या आ जाएंगे? सबसे पहला सिम्टम आएगा अपच, गैस, एसिडिटी, अफारा, नींद ना आना, ब्रेन फॉग रहना, कब्जियत हो जाना, अच्छा ना लगना, जोड़ों में दर्द हो जाना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाना, और ऐसे ही कई लक्षण आते हैं। और हम इन्हीं लक्षणों का इलाज कराने में व्यस्त हो जाते हैं। हम नुस्खे ढूंढने लगते हैं, हम जड़ को ढूंढना भी नहीं चाहते। अगर हम जड़ देखें तो ये एलर्जिक तत्व ही जड़ थी।
और ये साइंटिस्ट बहुत पहले बता चुके हैं कि यही एलर्जिक तत्व हैं। अगर आपने खाए तो आप बीमार रहेंगे। और इन्हीं एलर्जिक तत्वों को मार्केट में एज ए हेल्दी फूड प्रोड्यूस किया जा रहा है कि ये बहुत हेल्दी हैं, इनको दैनिक दिनचर्या में खाना चाहिए। तो कौन कौन से हैं एलर्जिक फूड? आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, एलर्जिक फूड लिस्ट आप डालेंगे तो मिल जाएगा। मैं नॉर्मली आपको यहां बताता हूं कि वो एलर्जिक फूड कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे आता है गेहूं, दूसरे नंबर पे आता है दूध, अंडा, मछली, शेलफिश, ट्री नट्स, सोयाबीन, मूंगफली। ये इनमें ऐसे एलर्जन पाए जाते हैं जिससे ह्यूमन बॉडी एलर्जिक है। हमारा इम्यून सिस्टम इन्हीं एलर्जिक फूड को एक हानिकारक तत्व समझता है और एलर्जिक रिएक्शन चालू कर देता है। सबसे पहले तो इन्हें ये पचाएगा नहीं, और अगर ये पचेंगे नहीं तो बहुत सारी समस्याएं चालू हो जाएंगी कि बिना पचे ही इसको बाहर निकालना है, क्योंकि ये एलर्जिक फूड है। और अगर एलर्जिक फूड हमारी बॉडी में आए तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। उदाहरण के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की, और कुछ नया जानते हैं गेहूं के बारे में। ग्लूटेन तो सभी लोग जानते हैं कि ग्लूटेन क्या है, किस प्रकार से नुकसान करता है, गेहूं हमारे लिए नुकसानदायक है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उसका साइंटिफिक रीजन क्या है? साइंटिफिक रीजन आज हम समझते हैं। गेहूं के अंदर जो ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है, हमारी आंतों के अंदर एक और ज़ोनुलिन प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। ये ज़ोनुलिन क्या करता है? ये ज़ोनुलिन हमारे आंतों की पारगम्यता को कंट्रोल करता है। पारगम्यता मतलब गट परमेबिलिटी। हमारी इंटेस्टाइन कितनी ओपन होगी, खाना उसके अंदर कितना आएगा, ये डिसाइड करने का काम हमारी आंतों के अंदर उत्पन्न होने वाले इस प्रोटीन से होता है, जिसका नाम है ज़ोनुलिन। और ग्लूटेन प्रोटीन भी इसी ज़ोनुलिन के समान वर्क करता है। तब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जब ये बढ़ने लगता है तो इंटेस्टाइन भी कंफ्यूज हो जाती है और उसके गेट ओपन होने लग जाते हैं। और जब गेट ओपन हो जाते हैं तो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। और जब कभी भी कोई अनडाइजेस्टेड फूड हमारी ब्लड स्ट्रीम में आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत समझदार है, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। उसे मालूम है बिना पचा खाना अंदर नहीं आ सकता, तो जो भी स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर आया है बिना डाइजेशन के, उसे तुरंत कॉपी करो और उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बनाओ और उसे डिस्ट्रॉय कर दो। अब अगर जो प्रोटीन अंदर आया है अनडाइजेस्टेड रूप में, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारी ह्यूमन बॉडी के किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जैसा हुआ तो हमारा इम्यून सिस्टम बाय डिफॉल्ट उसको भी मार देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मिल्क लिया और मिल्क प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पाए, जो कि 60% जो प्रजाति है वो ह्यूमन जो मिल्क है उस मिल्क को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती। प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाई कोई बात नहीं, लेकिन ब्लड स्ट्रीम में नहीं आना चाहिए। अगर उसका पाचन तंत्र अच्छा है और वो वहां से सीधा बाहर निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अनडाइजेस्टेड प्रोटीन अगर अंदर आ गया तो ह्यूमन जो आपका इम्यून सिस्टम है उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बना लेगा, और यही एंटीबॉडी पूरी बॉडी के अंदर घूम के उस जहां पे भी वो है उसे डिस्ट्रॉय करेगा। तो जो BCM7 प्रोटीन पाया जाता है आपके मिल्क के अंदर, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और पैनक्रियाटिक बीटा सेल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, जिससे बाय डिफॉल्ट आपका इम्यून सिस्टम पैनक्रियाटिक बीटा सेल पे भी हमला कर देता है, जिससे वो पैनक्रियाटिक बीटा सेल प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। और प्रॉपर वर्क ना करने के कारण इंसुलिन प्रॉपर नहीं बनेगा और आपका जो शुगर लेवल है वो इंक्रीज रहने लगेगा और डायबिटीज नामक बीमारी का जन्म हो जाएगा। तो ये एक कारण ये भी है, और भी कई कारण हैं डायबिटीज के, लेकिन एक कारण ये भी है कि प्रॉपरली मिल्क डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये 8 एलर्जिक फूड हैं। इन 8 एलर्जिक फूडों को सबसे पहले हटाना चाहिए या इन्हें लिमिट कर देना चाहिए। रेगुलर नहीं खाना चाहिए। यदा कदा सब चलेगा, बॉडी इतना टॉलरेट कर लेगी। कई लोगों से आपने सुना होगा कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। किसी भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर नहीं होता। इम्यून सिस्टम तब कमजोर होता है जब वो आपका इम्यून सिस्टम लगातार लड़ता रहे। उदाहरण के लिए भारत की इम्यून सिस्टम कौन है? हमारी आर्मी, वो स्ट्रांग है। और ऐसे ही एक और देश है यूक्रेन, उसके पास भी उसकी आर्मी है, लेकिन उसकी अभी जो आर्मी है वो क्या है? वो वीक है, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि पिछले कई महीनों से वो युद्ध झेल रहा है। अगर लगातार युद्ध की परिस्थितियां बनी रहती हैं
तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा। ठीक उसी प्रकार जब हम इन एलर्जिक तत्वों का नियमित इस्तेमाल करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम लड़ लड़ के कमज़ोर होने लगता है। और फिर हम क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले कारक ढूंढना स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होगी, इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे फूड सप्लीमेंट आ जाएंगे, बहुत सारा एक नया व्यापार चालू हो जाएगा, लेकिन जड़ नहीं देखेंगे कि अगर हम एलर्जिक फूड ही हटा दें तो हमारा डाइजेशन वापस स्ट्रांग हो जाएगा और हम वापस स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे इम्यून सिस्टम को बार बार लड़ना नहीं पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं हमें जो है पोषक तत्वों की कमी है और डिफिशियंसी डिजीज होने लग गई है। उसका क्या मुख्य कारण है? उसका मुख्य कारण भी आपका प्रॉपर डाइजेशन सिस्टम ना होना ही है, क्योंकि आप ऐसे एलर्जिक फूड खा रहे हो जिसकी वजह से आपका डाइजेशन वीक हो रहा है। डाइजेशन वीक होगा तो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा नहीं, तो उससे पोषक तत्व भी नहीं निकल पाएंगे, और जब पोषक तत्व नहीं निकलेंगे तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज आपको होगी। तो अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज आपको आ रही है, किसी भी पोषक तत्वों की कमी आपको आ रही है, तो सबसे पहले आपको आहार को चेक करना होगा और आहार से ये 8 एलर्जिक फूडों को हटाना है, भले ही आप इससे एलर्जिक हो या ना हो। लेकिन अगर आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो एक बार इनको हटा के देखा जा सकता है। कुछ 90 दिनों का आप जो है इसके अंदर प्रयोग कर सकते हैं, परहेज कर सकते हैं, जिससे आप स्वस्थ होने लगेंगे। ठीक इसी प्रकार वेलोपैथी के अंदर कई नियम और सिद्धांत हैं जो अपने आप चलते हैं, और सारे नियम सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर एक नियम सिद्धांत की हमें कहीं ना कहीं जरूरत लगती है। जैसे आप जब गणित सीखते हो तो अगर केवल आपने प्लस का साइन का फॉर्मुलेशन सीख लिया तो क्या पूरी गणित आपको आ गई? आपको पूरी गणित सीखना है तो प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइडेशन सब कुछ सीखना होगा, और उसके बाद बेहतरीन प्रयोग से आप पूरी गणित सीख पाएंगे। ठीक उसी प्रकार वेलोपैथी को भी अगर आपको पूरा सीखना है तो इसके चारों नियम, 10 सिद्धांत, ट्राइपेन बैलेंस को सीखना पड़ेगा। एक बार सीख लिया तो सब कुछ हो जाएगा। नॉर्मल भाषा में लिखा हुआ है। नॉर्मल भाषा का मतलब पेपर लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो व्यक्ति पेपर पढ़ के समझ सकता है वो व्यक्ति इसको समझ लेगा। इसमें साइंटिफिक लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज नहीं है, आम भाषा का यूज है, नॉर्मल हिंदी भाषा का इसके अंदर यूज है। इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। ये बहुत अच्छा कोर्स है। ये किस किस के लिए जरूरी है? ये उस हर व्यक्ति के लिए जरूरी है जो स्वस्थ रहना चाहता है, जो नुस्खे नहीं ढूंढना चाहता, जो कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य चाहता है। वो व्यक्ति इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और किन के लिए आवश्यक है? ये डॉक्टरों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। कोई भी डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मेडिकल फील्ड में वर्क कर रहा है, उसके लिए वेलोपैथी की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके पास चिकित्सा की जानकारी तो है लेकिन सुरक्षा की कोई जानकारी नहीं है। जब चिकित्सा और सुरक्षा दोनों को जोड़ दिया जाता है तब बनती है जड़ चिकित्सा। क्योंकि आज ये जो बीमारियां आ रही हैं ये पेशेंट के खुद की समस्याओं की वजह से आ रही है, ये उसकी जीवन शैली की समस्याएं हैं, और हम जीवन शैली की समस्याओं को दवाई गोलियों से ठीक करना चाहते हैं। याद रखिए, जीवन शैली संबंधी कोई भी समस्या को किसी भी प्रकार की मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता, ना ही किसी नुस्खों से ठीक किया जा सकता है। हाँ, कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेशेंट की जड़ चिकित्सा हो तो आप जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उसके साथ में पेशेंट को सिखाना भी पड़ेगा, पेशेंट को बोलना पड़ेगा, देखो सेल्फ मेडिकेशन बंद करो, प्रोटेक्शन मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ट्रीटमेंट मुझे करने दो, प्रोटेक्शन तुम करो। ये है प्रोटेक्शन, इस चीज को अप्लाई करो। तुम्हारा ये नियम और ये सिद्धांत टूट रहा है, इस नियम और सिद्धांत को तुम बचा लोगे तो तुम स्वस्थ रहोगे। उसे बता सकते हो, देखो पालन करोगे तो तुम्हारा फायदा है और पालन नहीं करोगे तो मेरा फायदा है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। आप जो भी उसे ट्रीटमेंट देना चाहते हैं वो ट्रीटमेंट दें और साथ में वेलोपैथी का प्रोटेक्शन सिखाएं, उसे सेल्फ मेडिकेशन से रोकें पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम के तहत। इससे पेशेंट समझेगा कि नहीं, मुझे नुस्खे नहीं ढूंढना है, मुझे जड़ हटाना है। होगा क्या इससे? जो ट्रीटमेंट आपने दिया है उससे वो पेशेंट अपनी बीमारी से बाहर आ जाएगा, और प्रोटेक्शन सिखा दिया है, इस वजह से वो अपनी बीमारी में कभी वापस नहीं जाएगा।
इसी तरीके से हो सकती है जड़ चिकित्सा। जड़ चिकित्सा का एकमात्र साधन है कि स्वास्थ्य सुरक्षा को सीखा जाए। बिना सुरक्षा सीखे कुछ नहीं हो सकता। WHO खुद कह रहा है कि मानव समुदाय अपने स्वयं के सक्रिय सहयोग एवं कुदरत के नियम सिद्धांतों को समझकर ही अपने स्वास्थ्य में सुधार ला सकता है। उसका एक्टिव पार्टिसिपेंट चाहिए। और उसका एक्टिव पार्टिसिपेंट किस चीज में चाहिए? नुस्खों में नहीं, सुरक्षा में। उसको जीवन शैली के नियम और सिद्धांतों को तो पालन करना पड़ेगा। वेलोपैथी में किसी भी प्रकार का कोई फूड सप्लीमेंट या फूड प्रोडक्ट नहीं है। इसमें सिर्फ नियम और सिद्धांत है, कोई नुस्खे भी नहीं है। और ये नियम सिद्धांत अपने आप चलते हैं। बस ये नियम सिद्धांत आपको मालूम नहीं है, आप जाने अनजाने इन्हें तोड़ते रहते हैं। एक बार ये नियम सिद्धांत तो आपको पता करना ही चाहिए। जब आप ये नियम सिद्धांत आप सारे पता कर लेंगे तो आप स्वस्थ रहने लग जाएंगे। और जड़ चिकित्सा बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखिए, लुक डीप इनटू नेचर एंड यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। दुनिया का कोई जानवर बीमार नहीं है, हम इंसान ही बीमार हैं, जबकि हम इंसानों के पास सबसे ज्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं। हम बीमारी की गहराई तक जा सकते हैं, उसको वहीं से ठीक कर सकते हैं। लेकिन बीमारी किस वजह से आई, इसको हम नहीं देखते। मेरे गुरु कहते थे कि बीमारी के आने का रास्ता देख लो तो जाने का रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा। और यहीं से होगी जड़ चिकित्सा। पुराने जमाने में जब हमारा वैदिक काल चलता था, एक वैद्य होता था एक गांव के अंदर, वो पूरे गांव को स्वस्थ रखता था। कैसे? वो एक जड़ी बूटी देता था या 2 जड़ी बूटी देता था और 10 से 15 परहेज बता देता था, क्योंकि परहेज से अच्छी कोई दवाई नहीं है। आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा डॉक्टर आपका स्वयं का शरीर है। वो सारी मेडिसिन बनाना जानता है। अगर आपको कोई कट लग जाए, दुनिया जहान का डॉक्टर ये ठीक नहीं कर सकता। डॉक्टर टांके लगा सकता है, मल्लम पट्टी कर सकता है, घाव भर सकता है क्या? घाव कौन भरेगा? आपका शरीर। इसका सीधा सा मतलब है आपके शरीर में मौजूद हर एक बीमारी का इलाज शरीर के पास है, बशर्त है कि आप घाव मत कुरेदो। और घाव कैसे कुरेद लिए जाएंगे? जब ये नियम सिद्धांत आपको पता ही नहीं होंगे तो आप तोड़ते रहोगे। जो ज्ञानचंद रायचंदो द्वारा मिथ फैला दिए गए हैं मार्केट में, हमें बहुत सारे मिथ के साथ हम जी रहे हैं। हमें बोला जाता है कि भैया गेहूं जो है ये अच्छी चीजें खाइए, मक्का मत खाइए बादी हो जाएगी, चावल मत खाइए मोटापा और डायबिटीज आ जाएगी। ये मिथ है। हाँ, चावल डायबिटीज ला सकता है, लेकिन ये आधा सत्य है। और पूरा सत्य क्या है? आपका रिफाइंड चावल डायबिटीज और मोटापा लाएगा, और नॉन रिफाइंड चावल कभी भी डायबिटीज और मोटापा नहीं ला सकता। नॉन रिफाइंड चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 38 to 40 होता है, और रिफाइंड चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 से ऊपर होता है। तो जिस किसी का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होगा, उसी से आपको डायबिटीज और मोटापा आएगा। रिफाइंड चावल आपको हमेशा नुकसान करेगा, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर आप भोजन करेंगे तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा। भारतीय संस्कृति में नॉन रिफाइंड चावल ही था। भारतीय संस्कृति में गेहूं का प्रयोग नहीं होता था। भारतीय संस्कृति के अंदर बाजरा, मक्का, जौ चावल थे। सलाद का प्रयोग हमारा बहुत ज्यादा होता था। हमारी भारतीय संस्कृति में सुबह का भोजन, दोपहर का भोजन और शाम का भोजन होता था। पाश्चात्य जीवन शैली आई, सुबह की चाय, दोपहर की चाय और शाम की चाय लाई, और इसको हम हेल्दी मानते हैं कि चाय पीना शरीर के लिए बहुत हेल्दी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा शरीर भोजन करने के लिए बना है। सुबह का भोजन होना चाहिए, दोपहर का भोजन होना चाहिए, शाम का भोजन होना चाहिए। उसके लिए आपको भोजन के नियम और सिद्धांतों को सीखना होगा। बहुत सिंपल नियम सिद्धांत है, कोई टिपिकल नहीं है, उलझाया नहीं गया है, सुलझाया गया है। आहार का नियम है, आहार का सिद्धांत है, रीढ़ की हड्डी का नियम सिद्धांत है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो पीएच का सिद्धांत है। आपको अगर पीएच का सिद्धांत मालूम ही नहीं होगा तो आप एसिडिटी से हमेशा परेशान रहेंगे। और जिस व्यक्ति को पीएच का सिद्धांत मालूम है तो वो उसकी दवा खुद बना लेगा, नहीं तो आप गैसोफास्ट ही खरीदते रह जाएंगे। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि बीमारियां आपको क्यों आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि इन बीमारियों से हमें निजात मिले तो जो भी आप चिकित्सा कर रहे हैं उसके साथ साथ सुरक्षा करना अति आवश्यक है। हमेशा याद रखिए, चिकित्सा सीमित होती है और सुरक्षा नियमित होती है। ये कोर्स करें, इस कोर्स के साथ आपको क्या क्या मिलेगा
ये कोर्स जो है इसके साथ में एक पूरी हार्ड कॉपी मिलती है। ये जो किताब है ये लगभग 1.5 किलो के आसपास की किताब है, 1400 ग्राम से ऊपर की किताब है, हार्ड कॉपी में बनी हुई है, मैगजीन क्वालिटी में छपी हुई है, मतलब इससे ऊंची कोई क्वालिटी नहीं होती। 350 पेज हैं इसके अंदर। इसके साथ आपको और क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक ऐप जो आपका एजुकेशन सेंटर होगा। जब आपकी मर्जी हो तब आप उसमें पढ़ाई करें। उसमें इस पूरी किताब की ऑडियो रिकॉर्डेड लेक्चर रखे हुए हैं। 8 घंटे के लेक्चर हैं, आधा घंटा आप रोज पढ़ेंगे तो 15 दिन में अपना कोर्स खत्म कर लेंगे। 1 घंटा रोज पढ़ेंगे तो 8 दिन में खत्म कर लेंगे। और अगर आप जुनून वाले व्यक्ति हैं तो 1 दिन के अंदर आप पूरा कोर्स खत्म कर लेंगे। उसी ऐप के अंदर आपका सेल्फ असिस्टमेंट के लिए एग्जाम दे का मोड दे रखा है। MCQ एग्जाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन उसके 4 आंसर, आप पे एक पे क्लिक करना होता है और सबमिट करना होता है। ऐसे करके पूरे 50 क्वेश्चन के आप आंसर दीजिए और मान लीजिए आपने एग्जाम दिया और आपके 75% बन गए, तो यहाँ खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी भी आप में 25% की कमी है, 25% की चूक रह गई है। आप उस 25% की वजह से अपनी जड़ चिकित्सा कभी नहीं कर पाएंगे। संपूर्ण नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आधा सत्य आपको बीमार ही रखेगा। आप फिर से एग्ज़ाम पे जाएं, किताब को पहले पढ़ें, फिर से एग्ज़ाम दें और 100% बनाएं। जब तक आपके 100% ना बनने लग जाएं, आप किताब पढ़ें और एग्ज़ाम देते रहें। अतिरिक्त एग्ज़ाम का कोई चार्जेस नहीं है। मल्टीपल टाइम आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऑनलाइन ऑन डिमांड एग्ज़ाम है। जब आप एग्ज़ाम पास कर जाएंगे तब आपको एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपको मेल कर दिया जाएगा और एक सर्टिफिकेट जो है संस्था आपको घर भेज देती है। हमेशा ये याद रखिएगा, वेलोपैथी जो है ये स्वास्थ्य सुरक्षा है, ये जीवन शैली है। वेलोपैथी का कोर्स करने वाला अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकता। डॉक्टर बनने के लिए 5.5 साल की एक बहुत बड़ी पढ़ाई करनी होती है। उसमें चिकित्सा होती है और वेलोपैथी में सुरक्षा होती है। और सुरक्षा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी उम्र का कर सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का व्यक्ति कर सकता है। 5 साल का बच्चा भी इस कोर्स को कर लेगा, 100 साल का व्यक्ति भी इस कोर्स को कर लेगा, क्योंकि उसको स्वयं की सुरक्षा करनी है, जो कि अभी वो स्वयं की चिकित्सा कर रहा है। और क्या मिलेगा उस ऐप के अंदर? उस ऐप के अंदर आपको मिलेगा टॉक टू वेलोपैथी शो। अगर मान लीजिए आपको कोई समस्या है, किसी की बीमारी है, उस बीमारी के बारे में आप जानकारी और सुरक्षा चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट अस में जाके पूरा डिटेल भेजें। उस बीमारी का, उस समस्या का पूरा निदान किया जाएगा और उसकी पूरी प्रोटेक्शन क्या करनी है वो उसके अंदर आपको वापस एक वीडियो बना के भेज दी जाएगी। इस तरीके से पूरा एक वेलोपैथी का कोर्स जनरेट होता है। और कोर्स क्यों बनाया गया? केवल किताब भी सेल की जा सकती है, लेकिन अगर केवल किताब सेल की जाती तो व्यक्ति केवल अपने हिसाब से इसको पढ़ता, समझता। अब जो उसके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वहीं के वहीं रह जाते। और क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई ऐप का निर्माण किया गया। ऐप के माध्यम से हम आपको प्रॉपर समझाएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है, अतिरिक्त आपको कोई पेमेंट वगैरह नहीं करना पड़ता। और जो आने वाले साल के भी है वो भी बहुत नॉमिनल चार्जेस होते हैं और मे भी पॉसिबल आने वाले सालों के लिए भी ये फ्री होता रहे। आपको करना क्या होता है? केवल और केवल वेलोपैथी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है। आप जो गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो उसमें डालें। उस पर एक OTP आएगा। उस OTP से आपका मोबाइल नंबर कंफर्मेशन हो जाएगा। देन आपको ये किताब जिस जगह मंगवानी है वो प्रॉपर एक एड्रेस डालें उसके अंदर। और एड्रेस डालने के बाद सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आता है पास कोड। ध्यान दीजिएगा, ये पास कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। पास कोड का मतलब क्या है? ये एक डिस्काउंट कोड है। मतलब जो कोर्स लगभग 5000 का है वो बहुत सारा डिस्काउंट उस पर आपको मिल सकता है। उसमें 50 से 70% तक का डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। पर डिस्काउंट कैसे मिलेगा? आपको पासकोड यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये पासकोड कहाँ से मिलेगा? ये पासकोड उस एजुकेटर से मिलेगा जिसने इसको पहले पास कर रखा है। जिस भी व्यक्ति ने वेलोपैथी का एजुकेशन पहले से ले रखा है उसके पास एक एजुकेशन कोड होगा, पासकोड होगा, उसने पास कर रखा है। वो कोड अगर आपको मिल जाए
और वो कोड अगर आप उसके अंदर डाल देंगे तो होगा ये कि वो 60 से 70% तक ऑफ हो सकता है। 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। उस समय जो डिस्काउंट चल रहा होगा वो डिस्काउंट आपको प्रॉपर मिल जाएगा। और पासकोड अगर यूज़ नहीं किया तो आपको पूरा 100% मतलब 5000 का अमाउंट ही पे करना होगा। जैसे ही आप पासकोड डाल देंगे उसके बाद आप पेमेंट गेटवे पे चले जाएंगे। पेमेंट गेटवे पे आप अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद आप गूगल पे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आप पे करना चाहें उससे आप उसे पे करें। पे करने के बाद अगेन आप ऐप के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद पूरा ऐप आप एक्सेस कर सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं। ऑडियो बुक जो है हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट विनोद जोशी जी ने रिकॉर्ड की है, जो टॉप मोस्ट वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, जिनकी वॉइस सुनने पर बहुत अच्छा लगता है। जो जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है उनके लिए वेलोपैथी हिंदी सीखने का एक बहुत अच्छा जरिया बन सकता है, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति और आगे आएगी। क्योंकि हर एक भारतीय को कम से कम हिंदी बोलना या लिखना पढ़ना तो आना ही चाहिए। तो जो साउथ के लोग हैं, बंगाल साइड के लोग हैं, वो भी इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल भाषा में है। तो इस पूरी वेलोपैथी का कोर्स आप भी करें, समझें, अपनी आने वाली जनरेशन को बचाएं। क्योंकि आने वाली जनरेशन सेल्फ मेडिकेशन में लग चुकी है। अगर सेल्फ मेडिकेशन से नहीं रोका गया तो ये अपने आप को बीमार करती चली जाएगी। तो हमें इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। तो आज ही वेलोपैथी का कोर्स अप्लाई करें और जानें इसके बारे में, सीखें। किताब आपके घर कुरियर से घर पे आ जाती है, जिसमें 7 से 15 दिन लगते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं भी रहते हैं, ये किताब आपके पास आ जाएगी। इंडिया में रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी। इंडिया से अगर आप बाहर हैं तो जो भी चार्जेस होंगे वो आपको बेयर करना होंगे, कोरियर चार्जेस। उसके अलावा अतिरिक्त कोई चार्जेस आपको पेमेंट नहीं देना होगा। इस वेलोपैथी कोर्स के साथ साथ अभी आपको एजुकेशन सेंटर खोलने का मौका भी मिल रहा है, जिसका अतिरिक्त कोई पेमेंट चार्ज नहीं किया जा रहा है। अगर उसके बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी वेलोपैथी कोर्स को करें और पूरी जानकारी आप प्राप्त करें। आशा करता हूँ वेलोपैथी की सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। सारी तो नहीं मिली है, मैं भी जानता हूँ कि इस 10 से 15-20 मिनट के वीडियो के अंदर मैं सारी जानकारी आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि 4 नियम 10 सिद्धांतों को समझाने में मुझे 12 से 15 घंटे लग जाते हैं और इतना लंबा वीडियो दिया नहीं जा सकता। और उसके बाद मन के प्रश्न भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो उन्हें भी सीखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसका पूरा कोर्स ऑडियो फॉर्मेट के रूप में अवेलेबल है। आज ही इस कोर्स को करें और अपने परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा को अपनाएं। वेलोपैथी सीखें, सिखाएं, स्वस्थ रहकर दिखाएं। नमस्कार।